को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, इंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो जी, हम क्या कर रहे थे, अर्थमेटिक में हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, तो कितना हो गया था अपना, उसका में भी एक पार्ट हो चुका था, सबको समझ में आया होगा, सबने कर लिया होगा। ठीक है, तो आगे इसी सीरीज में हम थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो जी, हम क्या पढ़ रहे थे, हमने साधारण भिन्न पढ़ ली थी और उसके बाद में हमने दशमलव भिन्न भी पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम अपना दशमलव भिन्न को ही थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, देखो इस प्रकार से आएगा। मान लो मैंने लिख दिया कितना, 10/3। इसको हम कैसे सोल्व कर रहे थे, 3 से भाग दो 10 को, कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। पॉइंट लगा दो, अब आगे एक रिमाइंडर बच गया था, फिर से पॉइंट लगा रखा तो 0 करके 0.33333 ऐसे ऐसे क्या हो रही थी, ये लगातार चल रही थी। ठीक है, एक बार देखो, जिस किसी ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा ना, तो एक बार वो पार्ट देख लो। ठीक है, उसने सारा बेसिक क्लियर करवा रखा है। देखो जी, अब देखो आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं हम, और देखो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ही डिजिट की, एक ही अंक की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं, बार का प्रयोग कर देते हैं। बार का मतलब क्या होता है, ये बार है ना, क्या कर देता है, किसी अंक की जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी ना, उसी को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो आगे देखो, मैं लिख दूं 0.24। कैसे सोल्व करते हो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को, कैसे करते हो, 24/100। दशमलव ऐसे हटाते हो ना, यानी कि जब दशमलव हम हटाते हैं तो उसके नाम का हम क्या करते हैं, दशमलव के नाम का तो लिख लेते हैं 1, और दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं ना उतने गिन लो, 1 2 2 अंक है ना, तो 2 क्या लगा दी हमने, नीचे 0 लगा दी। अच्छा, ऐसे आ जाए अपना 0.213। इसका दशमलव डेसिमल कैसे हटाते हैं आप लोग, ऐसे हटाते हैं ना, 213 अपॉन में 1000। ठीक है, मैं लिख दू 0.4681। इसका डेसिमल हटाओ, कैसे हटाओगे, 4681, कितना करोगे, कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। दशमलव के नाम का 1 करना, हम बाकी के जितने भी अंक होते हैं उनके नाम के क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और इसी सीरीज में देखो आगे, देखो कैसे करेगा। मान लो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए, कैसे, देखो मैं लिख दूं 0.47, इसको सोल्व करो, बताओ कैसे, क्या आएगा, क्या आएगा, 47/100। बोलो सबके सब, कितना आएगा, 47, 47 अपॉन 100, तो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं 0.4 और उसके ऊपर लगा दूं बार, और उसके ऊपर लगा दूं बार। इस चीज को कैसे सोल्व करोगे, कैसे लिखोगे इसको, जो संख्या दे रखी है पॉइंट के बाद उसको एज इट इज लिखो। 47 को एज इट इज लिख लिया, लिख लिया। अब जितने अंकों पे बार लगा रखा उनके नाम का क्या लगा दो, 2 9 लगा दो। 2 अंकों पे बार है तो इसको सोल्व करके हमने क्या कर लिख दिया, इसके अपॉन में 99 कर दिया। यानी कि इन दोनों चीजों में आप लोग अंतर समझ पा रहे हो ना। अच्छा, मैं लिख दू 0.4, कैसे सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, 4/10। मैं लिख दू 0.4, उसके ऊपर बार, इसको कैसे लिखोगे, कैसे सोल्व करोगे, जितने अंक दे रखे हैं उनको एज इट इज लिखो, और जितने अंकों पे बार है उतने नीचे लगा दो 9, कर दोगे। अच्छा, मैं ऐसे लिख दूं 243 पे बार, कैसे करोगे, 243 एज इट इज। कितने अंकों पे बार है, 3 अंकों पे बार है, तो नीचे लगा देंगे 3 9, कर दोगे। मैं कर दूं 0.481, तीनों पे बार, कर दोगे, कितना आ जाएगा, 481/999। कर पा रहे हो ना आप लोग सोल्व, मैं कर दू ऐसे 0.831, और इन 2 पे बार, कैसे करोगे अब की बार, देखो जो संख्या दे रखी है उसको एज इट इज लिखो। कितना दे रखा है, 831। इसमें से क्या माइनस करोगे, जिन अंकों पर या फिर जितने अंकों पर बार नहीं है ना वो क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। 8 अंकों, 8 पे यहाँ पे बार नहीं है ना,
तो क्या कर दो, 831 में से 8 घटा दो, नीचे क्या आ जाएगा, जितने अंकों पे बार है उतने तो 9, और जो बाकी अंक बच गए उतनी 0 लगा दो। 99, एक अंक बच गया, उसके नाम की लगा दी 0, कितना आ जाएगा, 823 बटा 990। मैं लिख दूं 0.24 पे बार, ओनली 4 पे बार। कैसे करोगे इसको सोल्व, 24 संख्या को एज इट इज लिखो, माइनस क्या करोगे, जितने अंक जो बार के अलावा बच गए वो, तो माइनस कर दिया। नीचे क्या लिखोगे, जितने अंकों पे बार है उतने तो लगा दो 9, और जिन अंकों पे बार नहीं है उतने लगा दो 0। कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, इसका लगा दिया 0। देखो ये 0 है ना, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, 0 में लिखूं या ना लिखूं इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 लिखे हम ना लिखे, पॉइंट से पहले इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार से कर लोगे सोल्व, कितना आ जाएगा, 22/90। कर पा रहे हो ना आप लोग। देखो आगे थोड़ा सा और मूव करते हैं, देखो आगे मूव करो और थोड़ा सा, और अब किस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा, देखो बार हटाना सबको आ गया ना, हाँ देखो मैं लिख दू 0.341 पे बार, कैसे करोगे सोल्व, 341 माइनस कितना करोगे, जिस पे बार नहीं है, जितने अंकों पे बार नहीं है वो -34, ठीक है। अपॉन क्या करोगे, जितने अंकों पे बार है उतने तो लगा दो 9, जिन अंकों पे बार नहीं है उतनी लगा दो 0, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे मान लो मैं ऐसे कर दूं 1.34 इस पे बार, 34 इस पे बार, क्या करोगे, 34 सेम लिखा, माइनस कितना करोगे 1 करोगे, अपॉन कितना करोगे 99, समझ पा रहे हो ना। तो इस एज इट इज लिखा, पॉइंट के बाद वाली संख्या को एज इट इज लिखना हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, जिन अंकों पे बार नहीं है वो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जितने अंकों पे बार है ना उतने तो नीचे लगा देंगे 9, और जितने अंकों पे बार नहीं होता, देखो जितने अंकों पे बार नहीं होता ये चीज सिर्फ हम पॉइंट्स के बाद में देखेंगे, ठीक है। अब की बार पॉइंट्स के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जिसपे बार नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 नहीं लगाए। अच्छा, इसको कर सकते हो ना सोल्व, कितना आ जाएगा 3399, कितने में कट गया 1/3। अच्छा 5.43 इस पे बार कैसे आएगा, 543 माइनस में क्या करोगे, सॉरी ये ऊपर जो है ना 134 आएगा, 134, ठीक है, क्योंकि जो पहले से हम पूरी संख्या को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, तो 134 माइनस में 133 अपॉन 99 आएगा, ठीक है, 133 अपॉन 99, 133 अपॉन 99, ठीक है। अच्छा अब देखो 3 पे बार, ओनली 3 पे बार है, 5.433 पे बार, ठीक है, तो क्या करोगे 543 एज इट इज लिखा, माइनस क्या करोगे, जितने अंकों पे बार नहीं है वो माइनस कर दो, कितना 54, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा, जितने अंकों पे बार है उतने लगा दो 9, बाकी अंकों की क्या लगा दो 0, बाकी अंकों की क्या लगा दो 0, ठीक है, कितना आ जाएगा 90, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 90। मैं लिख दूं 7.432 इस पे बार, कैसे करोगे 74 32 माइनस में 74 अपॉन क्या करोगे 990, मैं लगा दूं 8.43 इस पे बार, क्या करोगे 843 माइनस में 8 अपॉन में क्या करोगे 99, ठीक है, मैं लिख दूं 9.321 इस पे बार, कितना करोगे 93 माइनस में 93 अपॉन में कितना कर दोगे, अपॉन में कितना कर दोगे 990। इस प्रकार से आप लोग बार को सोल्व कर सकते हो ना, आसानी से कर सकते हो ना। अच्छा थोड़ा सा और देखो, अगर डेसिमल से पहले बार आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, अगर डेसिमल से पहले बार आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, समझ पा रहे हो ना आप लोग आज।
कर सकते हैं ना सोल्व बार को। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, 8 पे बार 0.342, इस चीज को कैसे सोल्व करोगे? इसका मतलब क्या होता है, जब पॉइंट्स से पहले बार आ जाए ना अपने पास तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है नेगेटिव। तो इस चीज को हम लिखेंगे -8.342। इसको हम कैसे लिखेंगे? -8.342। ठीक है, अच्छा मैं लिख दूं 8, हम लिख दें 5.41 प्लस 4 पे बार 0.21। कैसे करोगे इसको सोल्व? तो इसको देखो सोल्व ऐसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5.41, ये हो जाएगा प्लस, बीच में प्लस है। अच्छा इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 4.21। तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले इन डिजिट्स को ऐड कर लो। इन डिजिट्स को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 62 पॉइंट, माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 9.62। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9 पे बार 62.62, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। अब हम इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा और मूव करते हैं इसी सीरीज में हम। अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, इसकी प्रैक्टिस के लिए अब कुछ क्वेश्चन डाले हैं ताकि आप लोग बार को आसानी से सोल्व कर पाओ। ठीक है, डेसिमल वाले जो संख्याएं हैं भिन्न उनको आसानी से सोल्व कर पाओ। तो पहला क्वेश्चन देखो, आप सब हर कोई इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है, तो फटाफट बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो क्या बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12/5 के हर में जोड़ने पर एक उचित भिन्न प्राप्त हो। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न मैंने दोनों पढ़ाया था। उचित भिन्न अपनी कौन सी होती है? ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या होता है? छोटा होता है। जैसे मैं लिख दूं 3/5, देखो अंश छोटा है किससे? हर से, तो ये भिन्न अपनी कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास ऑलरेडी भिन्न दे रखी है, उसने कितनी ऑलरेडी जो भिन्न दे रखी है वो कितनी दे रखी है? कितनी भिन्न दे रखी है? 12/5 दे रखा है। अच्छा 12/5 में से हमने क्या जोड़ना कि उचित भिन्न प्राप्त हो जाए? तो अगर मैं 5 जोड़ दूं तो देखो अगर मैंने 5 जोड़ा 5 में तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो भिन्न क्या बनेगी? 12/10। तो क्या है बताओ, ये एक उचित भिन्न है? नहीं है, क्योंकि उचित भिन्न में अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अच्छा अगला देखो, अगर मैं 5 में 6 जोड़ देती हूँ, 12/5 और 5 में मैं 6 जोड़ दूंगी तो अपने पास क्या हो जाएगा? भिन्न आ जाएंगे 12/11। ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलो 12/5 हर में क्या जोड़ोगे? आगे 7 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 12 आ गया। 12/12 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये भी नहीं बन पाई। ठीक है, अगले में चेक करो, यानी कि अगला दे रखा 12/5, 5 में आप जोड़ दो 8, कितना आ जाएगा? 12/13 आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगी? कि उचित भिन्न बन जाएगी। ठीक है, तो देखो इसलिए इसका बेसिक क्लियर करवाया था ताकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, यानी कि हर अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो हम इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ, मुझे करके बताओ। हर किसी का आंसर आ जाना चाहिए, हर किसी का आंसर आ जाना चाहिए। बताओ मुझे क्या आएगा। देखो P/Q के रूप में संख्या 0 पॉइंट क्या दे रखी? 0.121212 ऐसे ऐसे सो ऑन। ठीक है, बराबर होगा किसके बराबर होगा? इसका मतलब ये उसने ये पूछ लिया कि इसको P/Q की फॉर्म में बनाना है, भिन्न की फॉर्म में बनाना है। तो देखो थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, जब अंकों की पुनरावृत्ति होने लग जाती है तो उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो मैं इस चीज को लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना, 0.12 पे बार लगा दिया, क्योंकि 1 2 1 2 1 2 ऐसे ऐसे बार बार रिपीट हो रहा था, हमने रिपीटेशन रोक दी। तो अब देखो बार हटाना आप लोगों को आसानी से आता है। क्या करोगे? जितनी संख्या दे रखी उसको एज इट इज लिखो, जितने अंकों पे बार है उतने लगा दो। 9 कितना आ जाएगा? 12/99। कितने से काट दो? 3 से काट दो, कितना आ जाएगा? 4/13।
33 आ जाएगा। क्या 4/33 ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में है? 4/33 सी वाले में है। सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा? 0.81 पे बार, 0.81 और उसके ऊपर बार। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सोल्व करवा रखे हैं। तो बताओ मुझे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो 0.81 पे बार, 81 एज इट इज लिख दूं। अच्छा, जितने अंकों पे बार है उतने क्या लगा देंगे हम? 9 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो कितना आ गया? 81/99। कितने से काट दो? 9 से काट दो। कितना आ जाएगा? 9/11 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 9/11। कर सकते हो ना आप सब सोल्व। अब देखो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? P/Q के रूप में 1.27 उस पे बार है बराबर होगा, ये पूछा हमसे। क्वेश्चन दे दिया 1.27 उस पे बार। ये P/Q की फॉर्म में बताना है, यानी कि एक भिन्न की फॉर्म में बताना, फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्या करोगे? 127 एज इट इज लिखो। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करोगे? जितने अंकों पे बार नहीं है वो माइनस करो। कर दिया, एक माइनस कर दिया। अच्छा, नीचे क्या करोगे? जितने अंकों पे बार है वो कर दो। 127/99। अब देखो ऐसे मत कर दियो कि इस एक है इस पे बार नहीं लगा तो इसके नाम की 0 लगा देंगे। नहीं, 0 लगाते टाइम डेसिमल से आगे वाले अंक चेक नहीं करेंगे हम, सिर्फ डेसिमल से पहले पहले के करेंगे, इधर इधर वाले के। ठीक है, अब देखो देखो कितना आ गया? 99 आ गया। 127 में से एक गया, कितना हो गया? 126। 126 बटा कितना बच गया? 99 बच गया। कितने से कट जाएगा? 3 से काट लो। ठीक है, फिर से 3 से कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 14/11 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 14/11। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? बताओ मुझे करके। आप हर कोई आसानी से सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बताओ मुझे क्या आएगा? क्या दे रखा है? 5.42 उस पे बार। करवा दिया इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी। तो देखो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? 542 माइनस में कितना कर दोगे? 5 कर दोगे। अच्छा, कितने से भाग दूं? 99 से मैं इसको क्या कर दूंगी? भाग दे दूंगी। कितना आ जाएगा? 537/99। 537/99। 537/99, या फिर इसको काट लो, आगे और कट सकता है। कितने से कट जाएगा? 3 से काट लो। 3 से काटो इसको। 3 एकम 3, 3 7 21, 2 7 3 27। कितने से? 33 पे। 179 अपॉन में कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अपना। ठीक है, कर पा रहे हो ना आप लोग क्वेश्चन को? अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? कर सकते हो आसानी से सोल्व। बताओ मुझे करके कितना आएगा? क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या दे रखा है? 0.001 और इस कंप्लीट के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। तो ऊपर संख्या क्या आएगी? 1 आएगी। नीचे क्या करेंगे? कितने अंकों पे बार है? कितने पे बार है? कितने पे बार है? 3 पे बार है। तो क्या कर दोगे? 99। कितना आ जाएगा? 1/999। इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना आप लोग इस तरीके से? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है? कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो आसानी से सोल्व। सीधा बार वाले फ्रैक्शन को दे रखा है और क्या करना है? इनको ऐड करना आपस में। ठीक है, देखो क्या दे रखा क्वेश्चन? 7.66 उस पे बार प्लस में 2.63 कंप्लीट पे बार। उसके बाद में क्या दे रखा है? 3.66 उस पे बार। ठीक है, को सरल करो, ऐसे दे रखा है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, इनको सरल करना है तो आप लोग सबसे पहले इनके ऑप्शन चेक करोगे।
अगर ऑप्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, तो इनका आप लोग पहले क्या बनाओगे, एक भिन्न के रूप में बदलोगे, इनका बार हटा के एक भिन्न के रूप में बदलोगे। और अगर ऑप्शन बार की फॉर्म में ही है ना, तो इनके बार की फॉर्म में ही सोल्व करोगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको बार की फॉर्म में, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन जो दे रखे हैं आप लोगों को, जो स्क्रीन पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो किसके फॉर्म में है, बार की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको ऐसे सोल्व करेंगे। देखो 7.66 पे बार यानी कि 6 की रिपीटेशन हो रही है, तो इसकी मैंने 4 बार रिपीटेशन कर ली। अच्छा, उसके बाद में 2.63 की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है, यानी कि 6 बार बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है 3.6666 की रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। एक बार मैंने इनको 4 अंकों तक ले लिया, ठीक है, 4 प्लेसेस तक ले लिया। अब देखो इनको ऐड करूं, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 1 कैरी आ गई। अच्छा, कितना आ जाएगा, 19 हो गया, 1 कैरी आ गई, ठीक है। फिर से कितना, 15 और 1 16, 16 का 6, 1 कैरी, ठीक है। फिर से 19, 19 का 9, 1 कैरी, ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12 और 1 13, ठीक है। कितना आ जाएगा, 13.9695। अब देखो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिपीटेशन किस किस की हो रही है। तो देखो यहाँ पे रिपीटेशन होगी 96 की, क्यों होगी, आप अब पूछोगे नहीं मैडम 96 की कैसे हो सकती है, आगे तो 95 है, ये 95 है यहाँ पे तो, पर जो ही हम अगले टर्म और लेंगे ना इसमें, ऐसे इसमें एक टर्म और ले ले, इसमें एक टर्म और ले ले, तो ये इनको ऐड करने पर इनकी जो एक कैरी आएगी ना, तो वो आगे उठ के इसमें ऐड हो जाएगी और इसका क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे आ जाएगा इसका आंसर 13.96 पर बार, 13.96 पर बार। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या है, एकदम राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो ना, आसानी से कर सकते हो ना। तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ और हर किसी का आंसर आ जाना चाहिए एकदम राइट से। बताओ मुझे, अगले का सॉल्यूशन करके बताओ, हर किसी का आ जाना चाहिए। क्या दे रखा अगले में, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान दे रखा। देखो सबसे पहले तो ये देखो जो अपने ऑप्शन दे रखे ना, ऑप्शन वो बार की फॉर्म में, यानी कि इसको हमने पहले फ्रैक्शन में नहीं बदलना, हमने बार की फॉर्म में इसके आंसर देने हैं, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है 0.83 उस पे बार है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ 8383 लिख लिया। अच्छा, फिर आगे क्या दे रखा 0.7 पे बार, यानी कि 7777 ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अच्छा, आगे क्या दे रखा है 3.6 पर बार, तो 666। इनको तो हमने ऐड करना है, लास्ट वाली टर्म क्या करनी है, हमने माइनस करनी है, ठीक है। लास्ट वाली टर्म को हमने माइनस करना है, इस लास्ट वाली टर्म का ध्यान में रखोगे, मैं यहीं पे लिख रही हूँ डायरेक्ट 4.3333, इस टर्म को माइनस करना, बाकी को ऐड करना है, ठीक है। ऐसे दे रखा है, देखो कैसे करोगे, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 में से डायरेक्ट यहाँ पे 3 घटा दो, कितना आ जाएगा 13, 1 कैरी आ गई, कैरी आ गई, ठीक है। कितना आ गया 15 और 1 16, 16 और 6 कितना आ गया 22, 22 में से 3 घटाओगे कितना बच जाएगा 19 बच जाएगा, 19 बच जाएगा। अच्छा, 1 कैरी आ गई, ठीक है, आ गई। अब देखो 3 और 1 4, 7 और 4 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 3, 17 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 17 में से 3 माइनस करोगे तो 14 आएगा, ठीक है, 4 लिख दिया। 1 कैरी आ गई। 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22 होते हैं, 22 में से 3 माइनस करोगे तो 19 आएगा, ये 0 ही आएगा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, मैंने इस टर्म को फिर से ऐड कर लिया, ऐड नहीं करना था, ये तो ऑलरेडी माइनस करते चल रहे थे हम, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.94 पे बार, 0.94 पे बार, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। देखो डी वाले में इसने क्या कर रखा है, इसने ऐसे लिख रखा है 0.94, ओनली 4 पे बार लगा रखा, ओनली 4 पे बार नहीं आएगा, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, चाहे अलग अलग से ऐड करोगे तो भी ऐसे ही आएगा, 0.94 दोनों पे बार आएगा,
क्योंकि 9 की रिपीटेशन हो रही है बार बार, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर होगा अपना डी। डी में भी क्या होगा, 9 पे और 4 पे दोनों पे कंप्लीट पे बार आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या दे रखा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कर सकते हो ना आप लोग आसानी से सोल्व इसको, बताओ तो मुझे करके सोल्व कैसे हो जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा सोल्व। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, क्या दे रखा है 0.1254 इस पे बार, 54 पे बार ओनली, ठीक है। कैसे करोगे सोल्व, 1254 एज इट इज लिखो, माइनस में 12 करो, कितना आएगा नीचे 99, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। आ गया, कितना हो जाएगा 1254 में से 12 गए तो कितना आ जाएगा 1242 आ जाएगा बटे 99, 2 जीरो, ठीक है। काटो इसको, कितने पे कटेगा बताओ, कितने पे कटेगा, पहले तो 2 से ही काट लो, ठीक है। 2 छिका 12, 2 1, ठीक है। कितना आ गया, अब कितने से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 0, 3 7 21, 207 आ गया इधर। अच्छा इसको 3 से काटो, कितने पे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिका 18, 3 5 15, 0, ठीक है। अब कितने से कटेगा, अब कितने से कटेगा, 3 से ही काट लो, कितना आ जाएगा 3 छिका 18, 2 3 निम 27, 3 से ही काटो, 3 5 15, 1 3 5 15, कितना आ जाएगा 69 अपॉन में 550, 69 69 अपॉन में 550 आ जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट डी वाला हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे ना इस प्रकार से क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, करो। आप सब आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट से पहले बार वाला क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, ऐसा केस आ जाए पॉइंट से पहले बार आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, किस प्रकार से दे रखा है, 5 पे बार 0.73 प्लस में 6 पे बार 0.34 प्लस में क्या कर रखा है 4 पे बार 0.05। क्या करो सबसे पहले तो देखो ये कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा -5.73, और इसको कैसे लिखेंगे माइनस का 6.34, सबको ऐड करना है, माइनस का 4.05। क्या करो सबसे पहले तो डेसिमल के बाद वाली संख्याओं को आपस में जोड़ दो, इनको सबको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 2 1, 7 और 3 10 और 1 11, 1 आगे जाएगी ना कैरी। तो देखो माइनस वाले कितने हैं, माइनस का 10, माइनस का 15 और 1 प्लस का आया था, तो माइनस का कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा, बीच में पॉइंट है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14.2, 14 पे बार, इधर माइनस है तो इधर वाली संख्या पे क्या लगा देंगे, बार लगाएंगे। 14 पे बार पॉइंट में 1 2, कौन सा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ए वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कर सकते हो ना आप लोग आसानी से सोल्व, इसको भी आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे इसको सोल्व, देखो क्या दे रखा है 8 पे बार 0.05 प्लस में 3 पे बार 0.45 माइनस में क्या दे रखा है 2 पे बार 0.35, ऐसे दे रखा क्वेश्चन। क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 11 तो सीधा आ गया, ठीक है। माइनस का 11 0.05 और 0.45 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 11.50 आ जाएगा टोटल यहाँ से। अच्छा इसको क्या करना, हमने इस टर्म में से माइनस करना है, माइनस करेंगे, आगे क्या दे रखा माइनस का 2.35, कितना हो जाएगा, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 11 में से -11 में से प्लस के दोगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 9 बच जाएगा। बट इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 50 में से 35 गया तो कितना बच जाएगा, 0.15 बच गया, ठीक है। तो -9.15, या फिर इसको बोल सकते हैं 9 बे बार
15 इसका एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा ना? अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है करके बताओ, सोल्व क्या आएगा। देखो कैसे होगा अगला क्वेश्चन। संख्या दे रखी कुछ इस तरीके से 99 सही 95 बटे 99 और उसके आगे लगा रखा है गुणा में 99। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के दो तरीके अपने पास। एक तरीका तो है ये कि आप लोग क्या करो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि मिश्रित भिन्न की अनुचित भिन्न बना लो। ठीक है, और फिर इसकी 99 से मल्टीप्लाई कर दो। पर वो मेथड आप लोगों के लिए क्या पड़ जाएगा, ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट करो। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करो, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है ना गुणा में मल्टीप्लाई में, उसको एज इट इज लिख लो। एज इट इज लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे आगे जितने भी 9 लिख रखे उतनी लगा दो, 0 0 लगा दी। अच्छा, इन दोनों का अंतर देखो, 95 का और 99 का अंतर देखो कितने का है, 4 का, तो माइनस कर दो 4। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, -4 करोगे तो 98 96 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 98 96। एग्जैक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, -4 करने के बाद में 98 96 इसका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ये बात ध्यान में रखने हैं, जितनी संख्या गुणा में दे रखी उसको एज इट इज लिखा, गुणा से पहले जितने 9 दे रखे उतने लगा ली 0। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों वाले संख्याओं में अंतर देखोगे कितने का, 4 का अंतर है ना, तो इसमें से 4 क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, कितना आ गया 98 96। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे मुझे जल्दी से, इसका बताओ आंसर क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या दे रखा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, कर पा रहे हो ना आप लोग सोल्व। देखो कैसे है, 999 सही 995 बटा 999 और आगे दे रखा गुणा में 999। ठीक है, गुणा में जितने 999 जो जितने 9 लिख दे रखे हैं, जितनी संख्या दे रखी है उसको एज इट इज लिखा। पहले जितने 9 दे रखे उतने लगा लो 0, लगा ले 0। अंतर कितने का, 4 का, माइनस कितना कर दिया 4, कितना आ जाएगा 99 8 996। 99 8 996 कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम से राइट हो जाएगा। अच्छा अब देखो इसी पोर्शन में हम थोड़ा सा आगे और मूव कर लेते हैं, और लास्ट में देखो हम एक चीज और पढ़ेंगे। अब क्या, एक मैंने फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ाया था तत्व भिन्न। तत्व भिन्न अपनी कैसी भिन्न होती है, कंटिन्यूअस भिन्न होती है। देखो लास्ट में एक चीज और देखते हैं हम थोड़ा सा, तीसरी अपनी जो फ्रैक्शन रह गई थी, भिन्न रह गई थी, वो कौन सी रह गई थी, सतत भिन्न रह गई थी। यानी कि सतत भिन्न का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। ठीक है, या फिर इसको देखो कैसे होता है, ये ऐसे होता है 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन, इस प्रकार से देगा हमें सतत भिन्न में क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करोगे इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व। देखो एक तो तरीका है अपने पास, ये 8 है कम 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, यानी कि यहां तक इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 13/8 आ गया, 13/8 आ गया। अच्छा अब ये आगे वाला जो स्टेप है ना, वो अपने पास कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है 1 + 1 अपॉन में 13/8। तो 8 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 13 के किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। इस चीज को सोल्व कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, 13 कम 13, 13 और 8 कितना होता है 21 होता है, 21 बटा कितना आ गया 13 आ गया। यानी कि अब तक अपना आंसर, यहां तक का आंसर कितना आ गया 21/13 आ गया। अब फिर से क्या करोगे, ये पलट जाएगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 21 यहाँ नीचे आ गया, 21 एकम 21, 21 को और जब 13 को आप लोग ऐड करोगे कितना आ जाएगा 34। तो 34 अपॉन में कितना आ गया 21 आ गया, 34 अपॉन में 21, 34 अपॉन में 21 इसका आंसर आ गया। अच्छा अब क्या हो गया, ये फिर से पलट जाएगा, यानी कि 21 ऊपर चला जाएगा, 21 ऊपर चला जाएगा, 34 की 1 से मल्टीप्लाई की 34,
34 में जब आप लोग 21 को ऐड करोगे तो अपना लास्ट में आंसर कितना आ जाएगा, 55 अपॉन में 34। ठीक है, तो एक तो तरीका है इसको स्टेप वाइज सोल्व करने का, अदरवाइज इसका अलग तरीका रहता है। क्या, देखो इस तरीके से क्या दे रखा था क्वेश्चन, आंसर आया अपना 55 अपॉन में 34। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से करोगे, क्या दे रखा था, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 5/8 ऐसे दे रखा था। ठीक है, क्या करो इसको शॉर्ट तरीका बताऊंगी, शॉर्ट फॉर्म में कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो कितनी बार प्लस दे रखा, 1 2 3 4, 4 बार प्लस दे रखा ना, तो सबसे पहले क्या करो, 5 को लिखा और इस 8 को लिखा, 8 को और 5 को लिख लिया ना, 5 को और सबसे पहले 5 को लिखा फिर 8 को लिखा, 8 को लिख लिया। कितनी बार प्लस दे रखा है, 4 बार प्लस दे रखा है, तो 4 स्टेप आगे बढ़ना है। कैसे, देखो 8 को और 5 को ऐड करो, कितना आ गया, 13 आ गया, 13 आ गया। ठीक है, अब 13 को और 8 को ऐड करो, कितना आ गया, 21 आ गया। अब 21 को और 13 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब 34 को और 21 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, कितने स्टेप आगे बढ़े, 1 2 3 4, 4 स्टेप आगे क्यों बढ़े, क्योंकि 4 बार क्या दे रखा था, प्लस दे रखा था, 4 बार क्या दे रखा था, प्लस दे रखा था, इसलिए हम क्या बढ़े, 4 स्टेप आगे बढ़े। शुरुआत में जो फ्रैक्शन दे रखा था उसको एज इट इज लिखा, 5 और 8। ठीक है, दोनों को जोड़ा, अगला आ गया, फिर इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 34 आ गया, 21 और 34 को जोड़ा तो 55 आ गया। तो लास्ट में अपनी भिन्न बन जाएगी, क्या आंसर कितना आ जाएगा, 55/34, 55/34। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो ना। तो एक क्वेश्चन दे दो, आप लोग मुझे डायरेक्ट करके बता सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, देखो क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके से, कैसे, देखो ऐसे आ जाए, 1 प्लस 1 अपॉन 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 1 प्लस 1 अप। अब लिख लो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक बार और कर लो, 1 प्लस 3/7। ठीक है, ऐसे आ जाए अपने पास। तो देखो स्टेप वाइज इसको सोल्व करोगे तो मे बी कंफ्यूजन होगा ही होगा, 100% होगा। ठीक है, तो देखो इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, कितनी बार प्लस दे रखा, 1 2 3 4 5 6, 7 बार प्लस दे रखा, यानी कि 7 स्टेप हमने आगे चल रहा है। तो देखो पहले क्या दे रखा, 3, फिर दे रखा 7, क्या करो अगले स्टेप में दोनों को जोड़ के लिख दो। जोड़ के क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा, अगर माइनस देता ना तो माइनस करके लिखते हम। ठीक है, अब देखो 3 और 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या कर दो, ये पहला स्टेप है। ठीक है, अब क्या करोगे, 10 और 7 कितना आ गया, 17, ये सेकंड स्टेप। 17 में अब फिर से 10 जोड़ो, कितना आ गया, 27 आ गया, ये थर्ड स्टेप है। ठीक है, अब 27 में कितना जोड़ोगे आप लोग, 27 में अब आप लोग जोड़ो 17, कितना आ जाएगा, 27 में 17 जोड़ोगे तो आ जाएगा 44। ठीक है, ये कौन सा आ गया, फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब क्या करोगे, 27 में 44 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा होगा, पांचवा। अब 71 में कितना जोड़ो, 44 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा होगा, सिक्स्थ स्टेप। अब 115 और 71 को जोड़ के लाओ, कितना आ जाएगा, 186 आ जाएगा। तो लास्ट में भिन्न बन जाएगी 186/115। ठीक है, ये 7वां स्टेप था। 3 को 7 को जोड़ा 10 आ गया, 7 को और 10 को जोड़ा 17 आ गया, 10 को 17 को जोड़ा 27 आ गया, 27 को 17 को जोड़ा 44 आ गया, 44 को और 71 को जोड़ा 115 आ गया, 115 और 71 को जोड़ा 186 आ गया। 7 बार 7 स्टेप चले हम, क्यों, क्योंकि प्लस कितनी बार दे रखा था, 7 बार दे रखा था। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया 186/115। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना। अच्छा, एक माइनस का केस और करवा दूं मैं, एक माइनस का केस और कर लेते हैं हम। तो देखो माइनस के केस में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा, देखो इस प्रकार से आ जाए, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन
कितनी बार आ गया, 4 बार हो गया। ऐसे ही कर लो, 1 माइनस यहीं पे कर लो 6/13, ठीक है। ऐसे आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए अपने पास, तो कैसे करोगे, कितनी बार माइनस दे रखा, 1 2 3 4 बार माइनस दे रखा। सबसे पहले लिखो दोनों जो कंप्लीट डिजिट दे रखे वो 6 और 13 लिख लिया। अब देखो क्या करोगे, 13 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा, 13 में से जब 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। 4 स्टेप आगे चलेंगे। अब क्या करोगे, 7 में से 13 घटाओगे। अब क्या करोगे, 7 में से 13 घटाओगे। देखो इसको बेसिक से सोल्व करके देख सकते हैं आप लोग। 7 में से आप लोग जब 13 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। ये कौन सा स्टेप हो गया, सेकंड। अब माइनस के 6 में से माइनस करो क्या, 7, कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। कितने स्टेप हो गए, 3। अब माइनस के 13 में से माइनस करो क्या, माइनस का 6, तो माइनस का 13 प्लस में कितना हो जाएगा, 6। आंसर कितना आ गया, माइनस का 7। यानी कि अब फोर्थ स्टेप आ गया माइनस का 7। तो अपना एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 13। कितना आ जाएगा आंसर इसका, 7/13 इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 7/13 क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाए। एक बार ऐसे करके देखें तो देखो 13 एकम 13, 13 में से 6 गया, कितना बच गया, 7/13। कितना बच जाएगा, 7/13। अब देखो 7/13 बच गया, 7/13, 13 ऊपर जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 में से 13 गया तो कितना बच जाएगा, 7 में से जब 13 जाएगा तो माइनस का 6, माइनस का 6/7 आ गया, माइनस का 6/7 आ गया, माइनस का 6/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। माइनस का 6 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 13 बटा माइनस का 6, माइनस का 13 बटा माइनस का 6 आ गया, तो 13/6 आ जाएगा। यहाँ से माइनस कैंसिल हो, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला गया, ठीक है। कितना आ गया, अब क्या करोगे, 13 माइनस में 6 कर दो, कितना आ जाएगा, 7/13 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और अपना यहाँ से भी कितना आंसर आ रहा है, 7/13। यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमने ये ध्यान में रखना है कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते चलेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आप लोग तत्व भिन्न को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं ना। अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रही हूँ, ठीक है। होमवर्क दे रही हूँ, वो आप लोगों ने उसका आंसर सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो देखो ऐसे आ जाए, मान लो क्वेश्चन 1 माइनस 1 अपॉन 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 और 1 माइनस 7/11। कितनी बार माइनस, 1 2 3 4 5 6 बार माइनस है। इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। हर किसी का आंसर आना चाहिए तत्बिन में, ठीक है। तो अपना ये फ्रैक्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे आप लोग अर्थमेटिक में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।